Hello friends, welcome back. Today we are going to learn about the minor experiment, the easiest experiment of your lot, that is water sample test for pH. लेकिन साथ में हम लोग clarity को भी you can see what स्टडी करेंगे, ओके, बिकॉज पीएच के साथ क्लैरिटी भी आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग एज क्वेश्चन 3 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो माइनर एक्सपेरिमेंट है उसमें दो ऑप्शन है, सॉइल टेस्ट और वाटर सैंपल टेस्ट। तो आज हम लोग वाटर सैंपल टेस्ट का डिस्कस करते हैं, ओके। तो सेक्शन पार्ट ए के माइनर एक्सपेरिमेंट में हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है आपका ऑप्शन, दैट इज द स्टडी ऑफ वाटर सैंपल फॉर पीएच एंड क्लैरिटी। आपको दो वाटर सैंपल दिया जाएगा, दोनों वाटर सैंपल का आपका पीएच और क्लैरिटी, खाली पीएच और क्लैरिटी आपको चेक करना है, उसको टैबलेट करना है और रिजल्ट लिखना है, आपको कंपेयर करना है, ओके। तो प्रेजेंट ये कैन से आज हम लोग नोटबुक के हिसाब से, प्रैक्टिकल नोटबुक के हिसाब से कैन से डिटेल को स्टडी करेंगे, ओके। चलिए, सो द एक्सपेरिमेंट डिटेल इज गिवन ऑन पेज नंबर 32, ओके। तो दो टेस्ट जनरली आपको करना पड़ेगा, पीएच करना है और आपका वैकेंसी क्लैरिटी चेक करना है। तो पीएच को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड लिटमस पेपर टेस्ट होता है, दूसरा वैकेंसी यूनिवर्सल पेपर जो है पीएच पेपर जनरली यूज किया जाता है, जिसमें रेंज ऑफ वैकेंसी पीएच हम लोग एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 14, ओके। तो विद हेल्प ऑफ वैकेंसी एक सिंपल डेमो जो है, ओके, विद हेल्प ऑफ पिक्चर आई विल डेमोन्स्ट्रेट, ओके। सो तो पेज नंबर 32 पे अल्टीमेटली नीचे देखिए आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप चार वाटर सैंपल, तो एक्चुअली इन द रेगुलर प्रैक्टिकल यू आर सपोज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम योर सोर्सेज, आपके घर के आसपास जो पानी जमा है उसको यूज करके आप खुद उसका पीएच चेक कर सकते हैं, क्लैरिटी भी चेक कर सकते हो। तो पीएच और क्लैरिटी साइमल्टेनियसली आप यू कैन सी व्हाट चेक कर सकते हैं, ओके। तो वेरी इजी यू कैन सी एक्सपेरिमेंट है। और पीएच अगर वैल्यू 6.5 और 7.5 के बीच में मिला तो इट इज न्यूट्रल। अगर 6.5 से कम पीएच आपके पानी का फाइंड हो रहा है तो वाटर इज एसिडिक, और 7.5 से अगर ज़्यादा पीएच है तो इट इज अल्कलाइन। वी नो 7 इज कंसिडर्ड एज द न्यूट्रल, तो 7 से जनरली कम इज एसिडिक एंड 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक या अल्कलाइन, ओके। तो एग्जांपल के लिए अगर आप डिस्टिल वाटर लेते हो, फिर एसिड रेन वाटर लेते हो, देन सीवेज वाटर लेते हैं, स्वीट वाटर लेते हो, तो दिस इज द पीएच विच वी नॉर्मली गेट। तो डिस्टिल वाटर का पीएच जनरली 7 होता है, ओके। एसिड रेन का पीएच जनरली 5 या उससे कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड। सीवेज वाटर जनरली अल्कलाइन होता है और सुपी वाटर इज हाईली अल्कलाइन, ओके। चलिए, तो क्लैरिटी ऑफ वाटर चेक करने के लिए भी दो मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड, आप टेस्ट ट्यूब को अगेंस्ट लाइट अगर आप चेक करोगे तो या तो वाटर क्लियर आपको महसूस होगा या उसमें पार्टिकल फ्लोट हुए थे दिखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर, जैसे पॉन्ड वाटर यू कैन सी, अगर पॉन्ड वाटर क्लियर है तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन अगर पॉन्ड वाटर मडी है तो उसमें आपको यू कैन सी माइक्रोजोम भी दिख सकते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे, ओके। तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वाटर कौन से सोर्स से लिया है, किस लेवल से लिया है, तो आपको अलग अलग टाइप के कैन सी मटेरियल्स पानी में फ्लोट करते हुए दिखेंगे या सस्पेंडेड दिखेंगे, ओके। तो उसको टर्बिडिटी कहते हैं। तो एक दूसरा तरीका है टर्बिडिटी को चेक करने के लिए या क्लैरिटी को चेक करने के लिए, टिंडल। तो टिंडल यू कैन सी ही एक्चुअली डिवाइस मेथड जिससे हम लोग क्लैरिटी को हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लाइट स्कैटरिंग, क्योंकि लाइट जब किसी भी यू कैन सी ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर गुजरता है और उस मीडियम में अगर कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ओके। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मॉर्निंग के टाइम पे आपके रूम में जब लाइट आती है तो एक बीम जैसा दिखता है, क्योंकि हवा में अगर डस्ट पार्टिकल है तो यू कैन सी द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, तो उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग, मैं आपको एक ऐसी तरीका बताऊँ, घर पे भी आप अपने गिवन वाटर सैंपल जो भी अलग सैंपल को अगर आप इसी मेथड से चेक करोगे तो ब्यूटीफुल यू कैन सी व्हाट आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ओके। फिनोमेना टिंडल इफेक्ट आप घर पे भी यू कैन सी और चेक कर सकते हो। उसके लिए क्या, एक डार्क यू कैन सी इन्वायरमेंट, ओके, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो प्रोसीजर्स गिवन, ओके, तो आप इसको रीड कर सकते हो, अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और फिर आपको ऑब्जर्वेशन जो है उसके हिसाब से टेबल तैयार करना है, तो दैट टेबल आल्सो विल बी गिवन टू यू नाउ। चलिए, तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ पिक्चर, ओके, जो मैंने किया है, ओके। तो इसका लाइव जो है एक्चुअल यू कैन सी वर्किंग पार्ट भी एक्चुअली उस पर भी वीडियो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एंड इट विल बी पोस्टेड लेटर, ओके। अभी पिक्चर के जरिए देख लेते हैं, ओके। तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। रिक्वायरमेंट क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल चार डिफरेंट वाटर सैंपल्स आई एम हैविंग, ओके। तो पहला है रेन वाटर है मेरे पास, बी इज ड्रेन वाटर, तीसरा है सीवेज वाटर, चौथा है आपका पॉन्ड वाटर। तो 4 वाटर सैंपल्स यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिया है, कलेक्ट किया है, ओके। और इसका मुझे पीएच और क्लैरिटी चेक करना है। तो पीएच चेक करने के लिए आई गॉट द
यूनिवर्सल पीएच पेपर। ओके, तो मेरे पास जो पीएच पेपर है, इट कैन शो द पीएच बिटवीन 1 to 14 एंड यू कैन सी हर पीएच का एक अलग कलर कोड है। तो इफ दिस पेपर, जो बीच में आपको पेपर दिख रहा है, दिस इज डिप्ड इन द वाटर, आप डायरेक्टली भी डिप कर सकते हो, बट द हैंड शुड बी ड्राई, और जनरली बोलते हैं कि फोर्सेप यूज कीजिए। ओके, ताकि यू कैन सी द कंटेमिनेशन होने का चांस कम होगा। ओके, तो ड्राई हैंड से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोरोना सिनेरियो। तो आप इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है। ओके, तो अगर रेड कलर एकदम डार्क रेड हो गया मतलब पीएच 1 है। ओके, रेड हुआ है तो 3 पीएच है, ऑरेंज हो गया है तो 5 पीएच है। ओके, और आई कैन सी ओलिव ग्रीन है तो 6 पीएच है, ग्रीन है तो 7 पीएच है, एंड सो ऑन वी कैन यू कैन सी डिटेक्ट द पीएच वेरी इजीली। तो क्लियर कट यू कैन सी कलर डिफरेंस से हम लोग पीएच को चेक कर सकते हैं। और क्लैरिटी चेक करने का एक डायरेक्ट तरीका है। ओके, ऑब्जर्व अगेंस्ट द लाइट, और दूसरा तरीका है यूज योर कैमरा, जो मोबाइल कैमरा जो है। ओके, फ्लैश लाइट जो है, सॉरी फ्लैश लाइट को आप यूज कर सकते हो। ओके, बिकॉज इट इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ यू कैन सी व्हाट लाइट, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो कैसे यूज करना है मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी सैंपल्स, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको 2 सैंपल दिया जाएगा, सैंपल ए एंड बी, और दोनों सैंपल का पीएच क्लैरिटी आपको चेक करना है और फिर उसका कंपैरिजन चार्ट बनाना है। तो अभी हम लोग चारों सैंपल का देखते हैं। तो 4 सैंपल जो मैं अभी आपको दिखाया, तो उसको मैंने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट किया है, और उसको ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली लेबल करना है, ताकि यू कैन से मिसमैच ना हो, मिक्सिंग ना हो। ओके, तो आइदर मार्कर यूज करेंगे आप, नहीं तो वाइट लेबल्स होते हैं। ओके, उसको यूज करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि पीएच कैसे चेक करना। तो पीएच चेक करना बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू टेक ए पीएच पेपर स्ट्रिप और उसको कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी टेस्ट ट्यूब के यू कैन सी सैंपल में आपको डिप करना है, पार्शियली डिप करना है। 1 या 2 सेकंड के लिए आप डिप करके उसको बाहर यू कैन सी निकाल के कलर कोड से मैच करना है। तो देखते हैं। सो सपोज दिस इज सैंपल ए। तो सैंपल ए में देखिए मैंने पेपर डिप किया एंड इमीडिएटली यू कैन सी क्या हुआ, द कलर ऑफ द पेपर हैज चेंज टू ऑरेंज। अब इस ऑरेंज का कलर कौन से पीएच का कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए तो आपका जो पीएच कोड है, कलर कोड है, उससे मैच किया है। तो देखिए उसका जो कलर है वो 5 पीएच से मैच हो रहा है। ओके, तो 3 से आपको लग रहा होगा 3 नहीं, 3 थोड़ा डार्क है, तो 5 से वो मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस you can see water का जो pH है वो according to the given you can see color code it is 5. So this sample is acidic. तो you have to check the color code for the corresponding pH value. ये था sample A का। तो sample A का pH मुझे immediately you can see table में आपको note down करना है। फिर सैंपल बी में हमने डिप किया है। ओके, तो उसमें भी देखिए कलर चेंज हो गया, वो ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है। तो उसको जब कंपेयर करेंगे तो देखिए उसका कलर डार्क है। ओके, वो थर्ड जो आपका सेकंड जो आपका एक कैन सी कलर कोड है उसके साथ मैच हो रहा है, तो उसका पीएच है 3। ओके, तो इसमें भी एसिडिक है लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है। तो फर्स्ट सैंपल इज यू कैन सी एसिडिक, द बी सैंपल इज मोर एसिडिक। ये कंपैरिजन हो गया। ओके, चलिए, तो उसी तरह सैंपल सी में देखिए मैंने पेपर डिप किया है और इमीडिएटली पेपर का कलर देखिए कैसा हो गया है, ब्लूइश ग्रीन हो गया है। तो दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीएच 10, एकदम पीएच 10 का जो कलर है उससे मैच हो रहा है। तो थर्ड सैंपल सी सैंपल इज अल्कलाइन सैंपल। ओके, से प्रूव हो गया। और टी में जब पेपर डिप किया गया है तो देखिए, तो टी का जो पेपर का कलर है वो पीएच 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कलर से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है डी का पीएच है 5, एसिडिक है। ओके, तो चारों सैंपल के पीएच हमने चेक कर लिए। तो वेरी सिंपल, आपको 4 सैंपल नहीं आएगा। एग्जाम के टाइम पे कोई भी 2 सैंपल आपके सामने रखा होगा तो दोनों सैंपल ए और बी से लेबल होंगे, आपको उनको पीएच चेक करना है। ओके, तो ये हो गया आपका पीएच। अब क्लैरिटी चेक करते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे चारों सैंपल जो है हमारे ओरिजिनल सैंपल्स ए बी सी डी, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंड 2 ए और बी जो है वो क्लियर दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द लाइट अगर आप देखोगे तो दिख रहा है ए और बी क्लियर है। ओके, तो सैंपल ए लुक्स क्लियर, बी ऑल्सो लुक्स क्लियर, सी लुक्स टर्बिड। तो सी में ऐसा लगता है कि धुंधलापन आपको दिख रहा है, तो वो टर्बिडी कहलाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड करता है कि उसमें कौन से टाइप के सब्सटेंसेस हैं। डी जो है इट ऑल्सो लुक्स टर्बिड। बट ज़्यादा क्लियर देखने के लिए आपको एक्चुअली या तो बॉक्स तैयार करना है, टिंडा सेटअप तैयार करना है। इफ दैट सेटअप इज अवेलेबल वैकेंसी, तो आप उसमें टेस्ट ट्यूब डाल के लाइट आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो यू विल गेट वैकेंसी
मोर यू कैन सी क्लियर वैल्यू कि ये दोनों सैंपल जो एक्चुअल क्लियर है वो सचमुच क्लियर है कि उसमें टर्बिडिटी है, ओके या नहीं। तो हाउ इट इज डन, ओके, तो आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी तो मोबाइल फ्लैशलाइट, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लैरिटी और टर्बिडिटी बाय पासिंग टॉर्च लाइट इन डार्क, तो आपको डार्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके कांच का ग्लास है उसमें कोई भी यू कैन सी धुंधला पानी लीजिए और जब आप लाइट पास करेंगे विल फाइंड द वाटर जो है, जो द फ्लूइड आपने कलेक्ट किया है वो ग्लो होगा बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो चेक कीजिए, देखिए दिस इज सैंपल ए। तो सैंपल ए के थ्रू जब लाइट पास किया गया तो देखिए तो सैंपल ए का जो वाटर है वो ग्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑब्जर्व्ड इनसाइड द वाटर, इसका मतलब है दिस वाटर इज क्लियर। तो टॉर्च लाइट हैज बीन पास्ड एंड सैंपल ए का जो लिक्विड है उसके थ्रू लाइट आसानी से पास हो रहा है, देयर इज नो स्कैटरिंग सिंक, लाइट का बीम नहीं दिख रहा है, सो लाइट इज नॉट स्कैटर्ड, इसका मतलब सैंपल इज क्लियर। तो बी के थ्रू भी जब लाइट पास किया तो बी के थ्रू भी जो लाइट पास हो रहा है तो स्कैटरिंग नहीं दिख रही है, देयर इज नो बीम ऑफ लाइट सीन, इसका मतलब है आपका लाइट स्कैटर नहीं हो रहा है, मतलब सैंपल इज क्लियर। तो बी सैंपल इज आल्सो क्लियर, ए सैंपल इज आल्सो क्लियर, इससे प्रूव हो गया। ओके, तो कैन सी द बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिख रहा है, मतलब दिस हैज बीन कंडक्टेड इन ए टोटल डार्क रूम, ओके, सो दैट केयर यू हैव टू टेक। चलिए अभी सी, देखिए वो टर्बिट तो दिख रहा है लेकिन अब देखिए तो डार्क रूम करके जब आप मोबाइल के फ्लैश लाइट को पास करोगे, कैन सी द सी का टेस्ट ट्यूब एकदम ग्लो हो जा रहा है। वो ग्लो क्यों हो रहा है? द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब दे आर स्कैटरिंग द लाइट आर गिविंग दैट ग्लो फिनोमेना। ओके, तो वेरी यू कैन सी, यूनिक, आप घर में करोगे कैन सी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो लाइट यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है, इसका मतलब है सैंपल इज हाईली टर्बिड। और अगर आप डी सैंपल को भी देखोगे तो उसमें भी टर्बिडिटी दिख तो रही है, लेकिन जब लाइट पास करेंगे तो दैट विल बिकम मोर क्लियर। देखिए ये भी ग्लो कर रहा है, दिस टेस्ट ट्यूब का लिक्विड जो है, जो पानी है, ओके, वो भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है दिस वाटर इज आल्सो हाईली टर्बिड। तो इन बोथ द केसेस द टर्बिडिटी इज सीन थ्रू टिंडाल सेटअप। तो दिस इज आल्सो यू कैन सी a modification of the Tyndall setup, okay, तो आपका मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है that also can be used to actually observe the Tyndall effect। चलिए, तो ओवरऑल अगर चार देखिए, चारों सैंपल के थ्रू अगर एक साइड से लाइट पास किया जा रहा है तो सैंपल ए और बी जो है उसके थ्रू लाइट पास हो रहा है, देयर इज नो स्कैटरिंग, लेकिन सी और डी का टेस्ट ट्यूब देखिए ग्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें टर्बिडिटी है। ओके, तो लाइट टॉर्च का जो लाइट है पास करने की वजह से दिख रहा है कि सैंपल ए और बी के थ्रू लाइट स्कैटर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सैंपल ए क्लियर है, सैंपल बी भी क्लियर है, लेकिन सैंपल सी और डी के थ्रू जो लाइट पास हो रहा है वो स्कैटर हो रहा है, जिसके लिए दैट टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड पार्ट है, वाटर पार्ट है, वो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब सैंपल सी is highly turbid and D is also highly turbid। तो how you will tabulate now? ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को आप टैबलेट कर सकते हो। तो ऑन पेज नंबर 35 यू कैन सी टैबलेट द डिटेल। तो वो है कि सैंपल ए और बी सी डी हमने लिया, तो पीएच टेस्ट, तो इस तरह कॉलम बना दीजिए। ओके, तो पीएच टेस्ट में आपका पीएच वैल्यू दिया हुआ है, पहले सैंपल का 5 था मतलब वो एसिडिक है, दूसरे का 3 था इट इज हाईली एसिडिक, चौथे का 10 था इट इज अल्कलाइन, एंड डी का पीएच वैल्यू 5 था दैट इज एसिडिक। और साथ में क्लैरिटी के लिए आपको दो कॉलम बनाना है, एक क्लियर नहीं तो टर्बिड। ओके, तो अगर क्लियर है तो टिक कीजिए, टर्बिड है तो टिक कीजिए, अगर क्लियर को टिक करेंगे तो टर्बिड को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सैंपल ए क्लियर है, सैंपल बी इज क्लियर, सैंपल सी जो है इट इज टर्बिड एंड इट इज हाईली टर्बिड, डी भी टर्बिड है, तो ब्रैकेट में आपको वो वैल्यू दिखना है, लो टर्बिडिटी, हाई टर्बिडिटी, मॉडरेट टर्बिडिटी, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट पुट ए टिक मार्क। ओके, दिस इज वन वे ऑफ यू कैन सी फिलिंग द ऑब्जर्वेशन टेबल। और इन्फरेंस फिर क्या रहेगा, सैंपल इज एसिडिक and it is clear, sample B is highly acidic and it is also clear, sample C is alkaline and highly turbid, sample D is acidic and highly turbid। फिर अभी आपको कंपैरिजन अगर करेंगे, चारों सैंपल को कंपेयर करेंगे तो इसमें से कोई भी सैंपल जो है वो ड्रिंकिंग के लिए या कंजम्पशन के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये तो वाटर इज एसिडिक, वाटर इज अल्कलाइन, दैट मींस नॉट सेफ फॉर यू कैन सी ड्रिंकिंग। इसके लिए भले सैंपल ए एंड बी क्लियर है लेकिन दे आर एसिडिक, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। ओके, लेकिन सी और डी टर्बिडिटी की वजह से, एक तो अल्कलाइन भी है, एसिडिक भी है, लेकिन साथ में टर्बिडिटी इज मोर यू कैन सी व्हाट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। तो अगर वाटर का एसिडिक लेवल ज्यादा है, बेसिक लेवल ज्यादा है और वो टर्बिड है, तो दैट वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो प्रेजेंटली ये चारों सैंपल जो है दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड
विदाउट प्रोसेसिंग। तो सैंपल्स को अगर आपको यूज करना है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस तो वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक से इसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। नाउ दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल जो आपके नोटबुक में आपको लिखना है। अभी एक्चुअल जब आप यू कैन सी प्रैक्टिकल के टाइम पे दो सैंपल आपको दिया जाएगा तब आप क्या लिखेंगे वो लास्ट पार्ट में देखते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज टर्बिड वाटर नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन। क्योंकि अगर वाटर टर्बिड है तो उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उससे जनरली आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देन ऑल्सो टर्बिड वाटर जो है उसको हम लोग किसी भी केमिकल से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्वेश्चन है, इज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो एक वाटर बॉडी में होना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो सके। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वेरी सिंपल, एनी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट का जो चेंज आता है गिवन वाटर में, अगर फिजिकल एस्पेक्ट इसको टेम्परेचर हो गया, केमिकल एस्पेक्ट ओके, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया है, इतना चेंज हुआ है कि वो अभी अनसुटेबल हो रहा है फॉर कंजम्पशन और फॉर एनी काइंड ऑफ लाइफ, तब उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो वाटर के कॉजेस क्या है, डोमेस्टिक सीवेज है, इंडस्ट्री का जो लिक्विड फ्लूइड है उसको एफ्लुएंट कहते हैं, ड्रेनेज ऑफ एग्रोकेमिकल, तो एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं जो वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, तो वो मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। प्लैंक्टन्स आर द यू कैन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं। ओके, और फ्रेश वाटर और सी वाटर के प्लैंक्टन्स में फर्क रहता है। ओके, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिया है। ओके, सो दिस यू कैन टेक डाउन। तो डेफनिया फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाने वाला एक टाइनी आर्थ्रोपोड है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिथिलिन ब्लू को हम लोग बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेटअप टिंडाल ने जो डेवलप किया था, जिसे कोलोइडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट चेक किया जाता है, जैसे वाटर क्लैरिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, और फिर अगर पीएच 6.5 से कम है तो वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एसिडिक। ओके, तो वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपको अगर प्रैक्टिकल ये आ गया वाटर सैंपल का टेस्ट, तो टू सैंपल्स विल बी गिवन टू यू, तो उसका पीएच और क्लैरिटी या दोनों आपको यू कैन सी व्हाट कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द यू कैन सी, अभी दो मैं सैंपल्स आपको दिखाऊंगा कि सपोज आपको दो सैंपल्स है। ओके, तो किस टाइप का आपका रिजल्ट रहेगा, तो थोड़ा सा उसमें फर्क रहेगा। तो आपको ऐसा यू कैन सी क्या लिखना है, एम लिखना है, टू कंपेयर द गिवन सैंपल्स ऑफ वाटर ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच एंड व्हाट clarity। तो आपको कंपेयर करना है। तो टू वाटर सैंपल्स विल बी गिवन, टू बीकर्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू कलेक्ट द वाटर इन टू टेस्ट ट्यूब्स नाउ। तो फिर पीएच चेक कीजिए और देखिए क्लैरिटी भी, या तो आप डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी टिंडल सेटअप भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन विच सेटअप योर कॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड, ओके, यू कैन यूज इट। तो आपको फिर कॉलम बनाना है। पहला कॉलम है वाटर सैंपल ए एंड बी। तो पीएच टेस्ट में सपोज ओके, तो पहला कंडीशन है कि सपोज सैंपल ए का पीएच वैल्यू आपको 10 मिला, तो नेचर बेसिक है। बी का आपको 3 मिला, मतलब एसिडिक है। तो क्लैरिटी टेस्ट में सपोज सैंपल ए टर्बिड था तो उसको टिक कीजिए, और सैंपल बी अगर क्लियर था तो उसको टिक कीजिए। ओके, तो उसके हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा। तो फ्रॉम द गिवन वैल्यू, अगर ऐसा वैल्यू आपको आया है तो सैंपल ए बेसिक है और वो टर्बिड है, सैंपल बी एसिडिक है लेकिन क्लियर है। लेकिन ओके, इसका मतलब है कि न तो सैंपल ए न तो सैंपल बी दोनों सूटेबल नहीं है फॉर कंजम्पशन के लिए। ओके, तो सैंपल ए बेसिक भी है साथ में टर्बिड भी है, तो इट इज हाईली अनस्टेबल। लेकिन सैंपल बी ब्लैक क्लियर है लेकिन इट इज हाईली एसिडिक, तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर व्हाट कंजम्पशन। ओके, क्योंकि ओरल अगर आपको पूछेंगे तो नेचुरली दीज आर द थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली टेल। ओके, चलिए अब दूसरा, अगर सपोज ऐसा लेते हैं कि आपको दो वाटर सैंपल मिला, उनका पीएच वैल्यू सपोज एक का पीएच वैल्यू 7 है, वो न्यूट्रल है। ओके, और वो क्लियर दिख रहा है। दूसरा वाटर सैंपल है, उसका पीएच वैल्यू 5 मिला है, वो एसिडिक है और वो टर्बिड है। इसका मतलब कि सैंपल ए न्यूट्रल है और वो क्लियर है, और सैंपल बी एसिडिक है एंड टर्बिड है। यानी कि आउट ऑफ दीज टू सैंपल नाउ बी इज नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन। तो बी क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक भी है और वो टर्बिड भी है। ओके, तो ए क्यों सुटेबल है, क्योंकि वो पीएच न्यूट्रल है, यानी कि इसमें कोई भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस नहीं है जो हार्मफुल है, और वो क्लियर है मतलब इट कैन बी कंज्यूम्ड। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी डिपेंडिंग अपॉन आपको सैंपल ए और बी कैसा दिया है, कि वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल टेस्ट करके ही रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई गिवन टू यू कैन सी व्हाट यू कैन सी पॉसिबिलिटीज। ओके, सो रिजल्ट नहीं कि यही पॉसिबिलिटी आएगा। ओके, तो मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी आस्क्ड। ओके, चलिए विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यू कैन सी दिस वाटर सैंपल यू कैन सी एक्सपेरिमेंट। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अभी दो एक्सपेरिमेंट और बाकी है, तो दैट विल बी लोडेड सून। ओके,
तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।